हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। वेलकम है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टेड स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, समय तो हो चुका है। और तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्लियर किया था आईपीओ साइकिल। और आज की जो टॉपिक रहने वाली है वो रहने वाली है क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये आपको दिख पा रही होगी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की जो फिगर है, बस इसी को हमको समझना है आज। तो दोस्तों, पहले तो इनपुट जानेंगे और आउटपुट जानेंगे। इनपुट वो होता है जिसमें हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। आउटपुट वो चीज़ होता है जहाँ से हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों, इनपुट में हम देते क्या हैं, डाटा देते हैं। और डाटा है क्या, रॉ मटेरियल है। और आउटपुट से हम डाटा लेते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिज़ल्ट लेते हैं, तो वो हो जाता है हम लोगों का इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों, एक चीज़ और कि इनपुट में हम जब डाटा देते हैं तो किस माध्यम से देते हैं, मतलब किसके थ्रू देते हैं। तो वो देते हैं माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, और ये जो देख पा रहे होंगे आप, बारकोड रीडर। तो इसके थ्रू हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोग का इनपुट। अब जब इससे पहले अगर इनपुट डिवाइस आप पढ़े हैं तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हम देते कैसे हैं कंप्यूटर को इनपुट, डाटा कैसे देते हैं हम। और डाटा तो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं थोड़ा आउटपुट साइड। दोस्तों, आउटपुट में क्या होता है कि कंप्यूटर को जो हम कमांड देते हैं वो हमको प्रोसेस करके जब इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो वो देता किस प्रकार होगा। आउटपुट डिवाइस पे देता होगा ना, ये मॉनिटर पे देता होगा, प्रिंटर पे देता होगा, स्पीकर पे देता होगा, प्रोजेक्टर पे देता होगा, और हेडफोन्स वगैरह पे देता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आउटपुट डिवाइस और इन्फॉर्मेशन लेने का जो जहाँ पे हम लेंगे वो था। अब हम बात करेंगे इस फिगर की। भाई यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, सीयू यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट, मेन मेमोरी, एक्सिलरी स्टोरेज, ये है क्या दोस्तों। अगर हम इस फिगर को देखें अच्छे से तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ में आ रहा है कि एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन उधर जा रहा है, एक लाइन यहाँ जा रहा है, एक लाइन यहाँ जा रहा है, एक ऊपर नीचे, ये क्या क्या है समझ ही में नहीं आ रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इनपुट डाटा डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ये जो लाइन है ये समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, अब समझ में आ रहा है। दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में एक सीपीयू पार्ट होती है, ठीक है, उसमें हम मेमोरी लगा के रखते हैं। तो वो जो मेमोरी होती है वो यहाँ पे है, देखिए, ये मेन मेमोरी है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। और ये जो हो गया हमारा सीपीयू हो गया, जो कंट्रोल करेगा या फिर ऑपरेशंस देगा। जब हम डाटा देते हैं तो डाटा आता कहाँ है, कंट्रोल यूनिट में। ये कंट्रोल यूनिट से जाता कहाँ है, पहले कंट्रोल यूनिट से आता है मेन मेमोरी में। ठीक है दोस्तों, पहले तो मेन मेमोरी में ही आता है, ठीक है, मेन मेमोरी में आया, ठहरा, यहाँ पे आया, ठहरा। अब ये क्या करता है ना, ये क्या करता है कि ये बोलता है कि कंट्रोल मेमोरी को, भाई तू कंट्रोल कर, ठीक। अब ऑपरेशंस बहुत तरह के होते हैं। अगर हम जब जैसे ही आगे चल के सीपीयू पढ़ेंगे, उसकी जो फंक्शन वगैरह को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। बस हमको यहाँ पे समझना है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करती है। तो कंट्रोल यूनिट से मेन मेमोरी में आई, और ये कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इसका काम ये होता है कि तुम कंट्रोल करो। सीपीयू जो है वो कंट्रोल करवाता है। अर्थमेटिक एज लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है दोस्तों कि जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं सारा अर्थमेटिकल एज लॉजिकल यूनिट के थ्रू होता है। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों बस स्टोरेज है, मेमोरी है। इसको मेन मेमोरी मतलब क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब मेन मेमोरी में आ गया, ठीक है। अब ये काम डिवाइड कर देगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास ये है
ये पहले भेजता है यहाँ पे, अब ये बोलेगा अगर तुम्हारा काम है तो तुम लो, उसको दिया और यहाँ से ये ले लिया। और अगर इसका काम है सेव करने का, रीराइट करने का, तो इसके पास दिया और इसे ले लिया। ये क्या करेगा डायरेक्ट, कि ऑक्सिलरी में यहाँ पे सेव करने का हुआ तो ये सेव करेगा, यहाँ से इसको दिया, ठीक है, इसके पास फिर आया और फिर ये कंट्रोल यूनिट को देगा और कंट्रोल यूनिट जो है वो आउटपुट देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अगर अभी भी नहीं समझ में आई होगी तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसके बाद वाले वीडियोज़ में, उसमें हम इसको इस फिगर से नहीं, इसको ऐसे तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, इसको बोर्ड पे कोशिश करूँगा एक समझाने की, या फिर कॉपी पेन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जल्दी कल सुबह में मिल जाएगी। और ये थोड़ी वीडियो लेट हो सकती है ताकि नेट्स भी स्लो चल रहे हैं, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, कल सुबह मिलेगी जैसे ये वीडियो मिल रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियोस देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, और आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाली है वो एक बार देख लेते हैं, वो क्या रहने वाली है। तो वो रहने वाली है दोस्तों मेन पार्ट्स एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ये आप पढ़ के रखें और इसके बाद में बताऊंगा। जैसे कि हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताए थे, तो यहाँ पे इनपुट यूनिट भी बताए थे और वहाँ पे आउटपुट भी था, मेमोरी भी था और सीपीयू भी था। जब तक ये नहीं देखेंगे दोस्तों तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्लियर नहीं होगा। और ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं कल क्लियर करूँगा ही, और कल आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम 10 नंबर तक आता है और मिनिमम 5 नंबर तक आ जाता है। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। और उसके बाद जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस रहने वाला है, तो बहुत मज़े से पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ग्राफिक्स देख पा रहे होंगे आप, मैंने जैसे कहा था पूरी कोशिश है मेरी कि आपको बहुत अच्छी सुविधा देने की, उस पर काम भी कर रहे हैं हम। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करने वाला था कि हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो अगर आप वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो करें। मैं इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो मैं वीडियो सेक्शन में दे दूँगा, वीडियो सेक्शन में जो है वो मैं दे दूँगा, और वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा और वहाँ पे जाके आप फॉलो करें, ताकि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी नहीं है कि मैं शेयर करूँ और आप तक इन्फॉर्मेशन चला जाए। बाय द वे दोस्तों, अगर इसकी नोट्स भी चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकता हूँ और टेलीग्राम के थ्रू दे सकता हूँ। बाय द वे कोई और ऑप्शन मिला तो वहाँ पे भी कोशिश करूँगा वहाँ तक भी जाने के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपको कैसा लगा पढ़ के वो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और इम्प्लीमेंट कर सकूँ अपने समझाने के तरीके पे और अपने कंटेंट पे। कल आपका ब्लॉक डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इतने से समझ में आई होगी, क्योंकि और जब तक हम कॉपी पेन पे नहीं उतरेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ और सब्सक्राइब कर पाएँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कम से कम 5 बच्चे मेरे रोज़ वीडियोज़ देख रहे हैं, वो रेगुलरिटी बनी हुई है उनकी। जब मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ वो लोग एक्टिव रहते हैं, इवन कमेंट्स वगैरह हो गया या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज हो गया या फिर ईमेल पे जो भी हो, उन लोगों का डाउट सेशन जो होता है या फिर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो अगर कंप्यूटर में वीक हैं, उनको आप शेयर कर पाएँ तो ज़रूर शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा पढ़ के। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और कल मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए बाय।